प्रियो, मसीह यीशु जब इज़राइल में शारीरिक रूप से उपस्थित थे तो कुछ बातें उन्होंने, मुख्य बातें जो हमारे लिए, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। मरकुस 13 बाब और उसकी 33 से 36 आयत में उन्होंने ऐसे कहा है, उस दिन, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। किस दिन, किस घड़ी के बारे में? जिस दिन मसीह यीशु का सेकंड कमिंग होगा। वह स्वर्गदूत, ना पुत्र और केवल पिता जानता है कि किस दिन प्रभु इस संसार में उपस्थित होगा। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आ जाए। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहना की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु के मुख से निकले हुए वचन हैं। प्रभु ने अपने सेकंड कमिंग के बारे में यहाँ बात खोली है। उसने कहा है कि उस दिन को और उस घड़ी को तो कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। मगर प्रियो, प्रभु ने एक बात इसमें कही है कि हमें जागते रहना है, हमें सचेत रहना है। जो कुछ भी प्रभु ने हमें बताया है उसके अधीन अपना जीवन बनाना है, विश्वास बनाना है। जो कुछ भी इस वचन में कहा गया है वह मसीह समाज को संबोधित करता है, पॉइंट आउट करता है। हर मसीही अपने प्रभु के प्रति जिम्मेदार है। उसने स्वर्ग जाते समय अपने घर को, जो कलीसिया है, चर्च है, उसकी जिम्मेदारी हर मसीह को सौंपी है। यहाँ एक सवाल उठता है, हम परमेश्वर के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? यहाँ वचन हमसे पूछता है, हम प्रभु के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अभी जब हम इस संसार में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस ट्रिब्यूलेशन पीरियड के दरमियान बहुत से निशानात हमें प्रभु के आमद की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रियो, इस पीरियड में जब से प्रभु गया है और उसने जो जो पहचान बताई थी अपने सेकंड कमिंग पे आने के लिए, से पहले जो कुछ घटेगा, उस बातों के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज विश्वासी उद्धारकर्ता मसीह की ओर तो नज़र लगाए हुए हैं कि मसीह आने वाला है, पर चिन्हों, साइंस की ओर से बेबहरा है। जो साइन, जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति हम बेबहरा हैं, हम और लापरवाह हैं। पूरे तरीके से हम तैयार हैं या नहीं हैं, यह हमें स्वयं को जानना है। प्रभु का वचन हमें चेताता है, सावधान करता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और जो जो सेवा हमें दी गई है उसे ईमानदारी से समय रहते पूरा करें। अगर समय निकल गया तो प्रियो, फिर हम पछताते रह जाएंगे, वो सेवा हमें नहीं मिलेगी। ये समय है कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप चाहते हैं उसके आमद पर आप योग्य और ईमानदार दास कहलाएं? प्रियो, में से हर एक ये चाहता है कि हम योग्य और ईमानदार दास उसके सामने जब वो आए तो हम कहलाएं।
परंतु प्रियो, हम इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसा कहलाने के लिए कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ सोच ही रहे हैं। तो समय रहते बड़ी ईमानदारी से अपना सेवा को हमें पूरी करनी है, अंजाम देना है जो सेवा हमको मिली है। परमेश्वर हमारे गुनगुने जीवनों को पसंद नहीं करता। ऐसे जीवनों पर उसका क्रोध उबड़ता है। परमेश्वर हमारे गुनगुने जीवन को पसंद नहीं करता कि हम मसीह दिखाई दें, लेकिन मन से हम मसीह ना हो, हम संसारिक हो। प्रकाशित वाक्य 3 बाब की 16 आयत में लदोकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु ने लदोकिया की कलीसिया को यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में ये पत्री लिखवाई कि ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गुनगुनापन पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे मसीहों से नफरत करता है जो ज़ाहिरा मसीह होते हैं पर उनका मन संसार में होता है और मसीह सेवा को टाल देते हैं। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं दिखती, पर परमेश्वर की दृष्टि में उनका बहुत महत्व होता है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी आज्ञाओं को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में उनका बड़ा मोल होता है। परमेश्वर हर मसीह से चाहता है हम एक दूसरे को एनकरेज करने वाले लोग हों, हम एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे की चिंता करें। ऐसा प्रभु हमें चाहता है और अपनी नज़र अपने उद्धारकर्ता मसीह पर केंद्रित रखते हुए अपने सेवा को अंजाम दें। जो सेवा हमको मिली है उसको अंजाम देना ज़रूरी है। हो सकता है आप अंधकार के समय से गुजर रहे हो सकता है कि मेरे और आपका जिस समय से हम गुजर रहे हो बुरा समय हो, अंधकार का समय हो, परंतु परमेश्वर के वादे प्रोमिसेस उन स्टार के समान हैं जो अंधकार में चमकते हैं और मार्ग दिखाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के प्रोमिसेस हमारे अंधकार के समय में, आपने देखा जिस तरह सितारे जो हैं अंधकार में चमकते हैं और रात को, काली रात को रोशनी देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। इसी तरीके से हम जो परमेश्वर के वचन में प्रोमिसेस हमें दिए गए हैं, वो ऐसे ही अंधकार का समय जब हमारा होता, बुरा समय जब होता है, उस समय वो सितारों की तरह हमें मार्ग दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर के वादे सर्वदा हमें मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। प्रियो, हमें जो सेवा मिली है अपनी सेवा को अंजाम दें। द्वारपाल को चौकस रहना है, भेड़ के रूप में भेड़िए प्रवेश ना कर जाएं। द्वारपाल की सेवा उस समय शुरू होती है जब जग सोता है और वे जागते हैं। आज संसार पाप के अंधकार में सोया पड़ा है। सोया मनुष्य आधा मुर्द दशा में होता है। आधा जब सोता है वो तो आधी मुर्दा दशा में होता है, अनकॉन्शियस होता है, बेबहरा होता है, अपने आसपास के हालात से बेबहरा होता है। आज बहुत से मसीह जीवन आत्मिक रूप से अनकॉन्शियस दशा में जीवन बिता रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 बाब की 1 और 2 आयत में सरदीस की कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु लिखने के लिए कहता है यूहन्ना को, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू
जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरा नहीं पाया। और तीसरी आयत में कहता, चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी, जागृत हो और मन फिरा। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रियो, हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। प्रभु हमारे कामों को जानता है, हमारी आत्मिक दशा को जानता है, हमारी सेवा को जानता है, हमारे जागृत रहने को जानता है। प्रभु ने क्या कहा अपने, जब वो गतसमनी के बाग में था, उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, जागता रहना, एक चौकीदार जो एक सेवक है प्रभु के घर का, एक द्वारपाल है, उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि वो जागता रहे। जागता रहना प्रार्थना के जीवन को दिखाता है। एक विश्वासी को प्रार्थना में जागृत रहना है ताकि हम परमेश्वर से अद्भुत ज्ञान और दर्शन प्राप्त करते रहें। यदि तू जागृत ना रहा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा। प्रभु कितना अद्भुत दुख के साथ ये बात कह रहा है कि ऐसे लोग जो बेबहरा जीवन बिता रहे हैं, सोता हुआ जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के घर के प्रति जिनकी कोई चिंता नहीं है, वो कहता है उनको सावधान करने के लिए कहता है कि प्रभु का कहना आमद है, वो किसी वक्त भी आ जाएगा, उसके बारे में किसी को नहीं पता। और वो कहता है कि वो प्रभु अचानक आ पड़ेगा। वो समय एक विश्वासी के लिए बहुत ही दुखदाई और निराशा का समय होगा। फिजिकल स्लीप की बात परमेश्वर का वचन नहीं कर रहा, आत्मिक नींद की बात कर रहा है। हमें आत्मिक नींद से जागना है ताकि हम कॉन्शियस अवस्था प्राप्त कर सकें। हम जो सेवक हैं स्वयं भी आत्मिक रूप से जागृत रहना है और सोए हुओं को भी जागृत अवस्था में लाना है। जो सेवक लोग हैं उनको खुद भी जागृत रहना है और दूसरों को भी जगाना है, जागृत अवस्था में रखना है। ये प्रभु की ओर से सेवा है। मत्ती 24 बाब की 44 आयत में लिखा है, तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ऐसी घड़ी में आ जाएगा जब हम समझते भी नहीं होंगे। और यहाँ पर लिखा है तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।